हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू रजनी गरेवाल चैनल। तो आज मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ वाइट डिस्चार्ज जहाँ जिसे हम हिंदी में लकोरिया भी कहते हैं और इसकी लड़कियों को, महिलाओं को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और वो शर्माती हैं इसके बारे में बताना। तो एक तो मतलब कि ना लड़कियों को ही चाहिए कि उनको खुल के अपने घर इसकी बात करनी चाहिए क्योंकि जब ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस हो जाती है तब वो घर पे बताती हैं तो फिर वो डेंजर्स में आ जाती हैं, है ना। तो आजकल इतना ज़माना मॉडर्न हो गया है तो के लिए भी आप मॉडर्निटी दिखाइए। तो ये वाइट डिस्चार्ज होता है, ये नॉर्मल जो होता है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, आपका सिर दर्द रहता है, आपकी कमर बहुत दर्द होना शुरू हो जाती है, आपकी टाँगों में दर्द रहता है और ये मतलब कि धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप भी ले सकता है क्योंकि इससे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो धीरे-धीरे बह के बाहर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो कई बार ये सीरियस नहीं भी होता है क्योंकि अगर आपके वजाइना में से जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से स्मेल आ रही है, दैट्स मीन इट्स डेंजरस। तो सबसे तो पहले आप अपनी हाइजीनिक का ध्यान रखें। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है अपने घर वालों को बताएं और पर्सनली तौर पे आप अपने गारमेंट्स बार-बार बदलें और कॉटन के गारमेंट्स मतलब कि जो भी आप पैंटीज़ वगैरह यूज़ करें और खाने का ध्यान रखें, फ्राइड चीज़ें ना खाएँ क्योंकि ये उनको ही होता है जिनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कफ प्रवृत्ति होती है। वात और कफ दोनों ही बढ़ जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो इसमें सबसे बेस्ट इलाज है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। पहले तो आप सुबह उठ के ना पानी की मात्रा 1 से 1.5 लीटर पानी पिए, धीरे सिप-सिप करके। तो धीरे-धीरे बढ़ा दें। उसके बाद आप शीशम के पत्ते का चूर्ण बना लें, ये रामबाण है। शीशम के पत्तों का चूर्ण बना के आप उसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को ले लें। ठीक है? और सुबह अगर सर्दियों में आप शुरू कर रहे हैं तो आप साथ में 1 लौंग ले लें और अगर गर्मियों में ये नुस्खा शुरू कर रहे हैं तो मिश्री का पानी ले सकते हैं साथ में, वो कुज्जे में जो करके मिट्टी के बर्तन में जो होता है, ठीक है? और दूसरा आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को बीटाडीन से वॉश करें और कुछ वगैरह ना करें कि जिससे स्मेल दूर हो, ठीक है? कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने क्योंकि हर बार आप जब वॉशरूम जाते हो तो कोशिश कर लो कि वहाँ उसमें फ़िनाइल डाल लो और उस सीट पे भी आप सैनिटाइज़र यूज़ कर लो। मतलब पूरा हाइजीनिक का ध्यान रखिए अपना। जब होता है हो सके तो दिन में 2-3 बार अपन पैंटीज़ चेंज कर सकते हो आप। और और भी ज़्यादा अगर आपको वो प्रोवाइड नहीं हो रहा, वैसे तो मेजर वही आपने शीशम के पत्ते ही लेने हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही तो नारियल होता है ना, नारियल नारियल के जो बाहर का जो हार्ड पार्ट होता है उसमें जो छिलका होता है, नारियल के बाहर का जिसको हम छील-छील के उतारते हैं, उसको कढ़ाई में आग में नहीं कढ़ाई में से इतनी गरम कर लेनी कि वो जल जाए और उसका वो बन जाए, पाउडर बन जाए। उसको भी आप सुबह-शाम सेम तरीके से सर्दियों में लौंग के साथ और गर्मियों में मिश्री के साथ। और दूसरा आप इन दिनों में तो आप जब तक आपको ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप ठंडी चीज़ें, दही वगैरह तो कुछ खाइए ही ना। अगर खाना है तो मन करता है तो सिंपल खाइए, अदरवाइज़ तो खाइए ना और वो भी फ्रिज में से निकला हुआ दही आप ना खाइए, नॉर्मल खाइए। और चीनी, मैदा, नमक, ज़्यादा नमक, मैदा, चीनी ये सब बंद कर दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे ना कोई प्रेगनेंसी जो होती है उसके वक़्त भी ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो वो तो इट्स अ नॉर्मल, उसमें आपको सीरियस नहीं होना चाहिए। ये होता क्यों है? जिन लड़कियों को पीरियड की जो दर्द होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो उसके बारे में पिल्स लेनी शुरू कर देती हैं और वो आपके हार्मोन्स को चेंज कर जाती हैं। आपका डाइट प्लान सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फ्राइड खा रहे हो या खाना सही ढंग से नहीं खा रहे, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे डरने की बात ही नहीं है। मैं पहले कहती हूँ कि इन बातों में आप शर्माइए ना, अपने घर वालों से डिस्कस करिए, उनको बताइए। ज़्यादा सीरियस होगा फिर दवाइयाँ भी असर नहीं करती और ये नुस्खे भी असर नहीं करते। तो ये बस छोटे-छोटे से नुस्खे हैं, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेन है कि अपने भोजन को उन दिनों में सादा कर दें, ठीक है ना?
और सबसे बड़ी बात, एक वो आप नुस्खे करिए, प्लस अपनी हाइजीनिक का ध्यान रखिए, प्लस इस मामले में आप शर्माइए नहीं, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि लड़कियां बड़ी मॉडर्निटी है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, तो प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती है, तो आप इसका ध्यान रखिए हाइजीनिक का तो स्पेशल तौर पे, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये सब हाइजीनिक का ध्यान नहीं रख सकते, फिर आपकी उस जगह पे रैशेज हो जाएंगे आपके वर्जाइना में, और पानी नेचुरली ढंग से वो जो वजाइना में से आएगा वो तो आएगा ही आएगा, और जो उसकी वजह से आपको वहाँ पे सिम्पटम्स नज़र आएँगे, फिंसियस वगैरह पानी वाली हो जाएँगी, उससे अलग से पानी बहना शुरू हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी। तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप डाइट मत बढ़ा देना, यही सब ले सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल वाला, ठीक है? जैसे कि आप मेथी और गुड़ ले सकते हैं, और नारियल की राख तो आपको बता ही दी है। तो आप इसको पर्सनली तौर पे कर सकते हो और फिर मुझे बताना आपको क्या रिज़ल्ट मिला। थैंक यू, धन्यवाद।